गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक गैप अप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम कैसा मार्केट के अंदर काम करने वाले हैं, अगर छोटा मोटा सेलिंग आता है तो मार्केट के अंदर आराम से बाई किया जा सकता है। डायरेक्टली अगर ये बाइंग साइड में निकल गया तो क्या होगा कि जैसे ही हाई वगैरह क्रॉस होगा दूसरे लोग भी बाई करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से छोटा मोटा मोमेंटम आएगा और फिर से मार्केट गिरना शुरू कर देगा। तो ये समस्या है। तो डायरेक्टली ना निकल कर मार्केट थोड़ा हमें नीचे मिले उसके बाद हम बाय करें, उसके बाद कुछ मार्केट ऊपर नीचे निकलेगा तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। और ऐसा ही अपना कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर प्लान है। इसमें तो गैप अप है, इसमें तो बाय किया जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी का हमें ध्यान रखना हो, क्योंकि जब भी कोई एक लेवल होता है ना उसके बाद अगर मार्केट क्रॉस वगैरह करता है तो दूसरे लोगों को भी लेवल वगैरह नजर आते हैं कि मार्केट में अब तो हमें बाय करना है, सेल नहीं करना है, या फिर सेल करना है बाय नहीं करना है। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन हो वहीं पर काम करना ठीक रहता है। जहाँ पे क्लियर पॉइंट हो जाता है वहाँ पर दूसरे लोग भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट ओपन होने के बाद हम देखते हैं कैंडल वगैरह की मोमेंटम कैसा आता है, उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। तो चलिए मार्केट के अंदर हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। थोड़ा बहुत सेलिंग आ रहा है मार्केट के अंदर और अपना जो रेजिस्टेंस है वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करने की कोशिश कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि हो सकता है ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना कॉल साइड का पोजीशन बनाने वाला हूँ। 900 क्वांटिटी मार्केट के अंदर बाई कर लेते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पे सेकंड पोजीशन बनाएंगे, 900 क्वांटिटी यहाँ पर भी बाई कर लेते हैं। उसके बाद अपना निफ्टी तो फिर भी अपने आप को ऊपर ही रख रहा है क्योंकि गैप अप इसमें अच्छा था, तो यहाँ पर भी हम 900 क्वांटिटी मार्केट के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो अभी मार्केट के अंदर अपना 6000 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया। देखिए शुरुआत में भी नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी सेलिंग हुआ तो यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे होंगे, लेकिन मार्केट इन सेलर को टारगेट तभी कर पाएगा जब मार्केट ये हाई वगैरह क्रॉस करेगा। जस्ट अगर मार्केट ऐसे गिरता गया तो यहाँ पे कोई भी सेलर टारगेट नहीं होगा, मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ यहाँ तक निकल जाएगा। लेकिन मैंने बाय क्यों किया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलर हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा, थोड़ा उन्हें होप दिया जाएगा। अगर इस जोन के अंदर ओपन होता कोई भी गैप अप तब मे भी ऐसा करके मार्केट सेलिंग में जा सकता था, लेकिन यहाँ से सेलिंग में जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम, डायरेक्टली सेलिंग में जाना मुश्किल है। हो सकता है पहले ऊपर जाए उसके बाद दोबारा से नीचे आ जाए, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन डायरेक्टली नीचे गिरना मार्केट का यहाँ से मुश्किल है। पहले ऊपर जाकर फिर ऐसे कोई गिरावट हमें देखने को मिलेगा तो उस समय हमें अपने पोजीशन को देख लेना होगा। अभी में जस्ट एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले प्रॉफिट वगैरह देख लेते हैं। 41,000 के आसपास चल रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्टली जो भी हाई बना के बैठा है उसी के आसपास से हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो एक बार के लिए तो सेलर का माइंडसेट चेंज करने के लिए मार्केट जरूर ऊपर जाएगा, उसके बाद अगर मार्केट में कोई गिरावट आएगा वो कंटिन्यू जा सकता है, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो तब तक अगर मार्केट में अपना प्रॉफिट बन जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर उससे पहले ही मार्केट में गिरावट आना शुरू हो जाता है तो हमें अपनी पोजीशन को ध्यान से देखते रहना है। मार्केट के अंदर हमने एंट्री कैसे किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट की तरह कंसिडर कर रखा था बैंक निफ्टी के अंदर, और अगर हम देखें अपना निफ्टी का तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मार्केट कर रहा था। तो दोनों में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस थे, वो सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने तुरंत बाय करने का मार्केट के अंदर ट्राई किया। अभी बैंक निफ्टी से उम्मीद है, निफ्टी से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये एक छोटा मोटा ब्रेकआउट करके फेलियर में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जब बैंक निफ्टी मोमेंटम करेगा तो आराम से अपना प्रॉफिट बन सकता है। तो उसके लिए हम कितना प्रॉफिट कितना लॉस हम यहाँ पे रखने वाले हैं, देखिए जिस प्रकार के प्रीमियम हमारे पास है लगभग हम यहाँ पे रखने वाले हैं 1 लाख से ऊपर हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे अगर मोमेंटम अच्छा हुआ। अगर पहले ही मार्केट के अंदर अपना प्रॉफिट कम करना शुरू किया तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाले, वहाँ पे हम जस्ट अपनी पोजीशन को हैंडल करके और जो भी टारगेट वगैरह मिलेगा उसमें निकल जाएंगे। लगभग 1,90,000 के आसपास भी लेना गलत नहीं होगा। तो मार्केट के अंदर क्योंकि एक रिट्रेसमेंट के लिए अभी तो मैं देख रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट आएगा, मार्केट यहाँ तक पहुँच जाए, उसके बाद सेलिंग वगैरह में हमें देखने को मार्केट मिल सकता है। क्योंकि अब आपको क्या नज़र आएगा, हो सकता है ये अपना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना कर पाए और निफ्टी के अंदर हमें एक ब्रेकआउट नज़र आएगा। तो वो प्रॉब्लम होती है जो सेटअप बनता है सेलिंग करने के लिए, और डायरेक्ट एसएल वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे सेलर को एक वार्निंग देने के लिए मार्केट कुछ अपसाइड का मोमेंटम करा है, तो उसको ही हमें मार्केट के अंदर ट्रेड किया है। तो अभी मार्केट के अंदर अपना 29,000 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो ज़्यादा कम ना हो तो हमारे लिए बेटर काम करेगा, मार्केट ज़्यादा कम होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो जस्ट वेट करेंगे, मार्केट के अंदर देखते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अपना प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम कर रहा है। अच्छा प्रॉफिट नज़र आ गया था, 72,000 के भी आसपास चले गए थे। अब मार्केट प्रॉफिट जैसे कैंडल बनता है कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर सेलिंग आ सकता है, क्योंकि एक तो हमारा सेटअप बन रहा है कि निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है।
लेकिन आपको एक बात नोट रखना चाहिए, अगर मार्केट को सेलिंग में जाना ना तो इतना ईजी सेलिंग नहीं देगा किसी को भी। मार्केट को भी पता होता है कि अगर इतना ईजी मैंने सेलिंग दिया तो मार्केट में दूसरे लोग भी सेल कर पाएंगे। तो मार्केट इतना आसानी से सेल नहीं देता, उनको परेशान करेगा, उसके बाद कुछ मोमेंटम कर सकता है। हाँ, ध्यान हमें जरूर रखना है क्योंकि प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकता है, लेकिन अचानक से कुछ डिसीजन बनाने की आवश्यकता नहीं कि चलो भाग जाएं काट कर, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट बहुत परेशान करता है, उसके बाद जो रियल में मोमेंटम करना होता है वो मोमेंटम शुरू करता है। तो यहाँ पे डरना जरूरी है, लेकिन इतना भी डरना जरूरी नहीं कि जैसे ही कोई कैंडल आए हमें लगे कि हमें भाग जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा कुछ चलता रहता है। तो मार्केट के अंदर सावधानी रखें, लेकिन ऐसा नहीं कि सावधानी में कुछ ऐसा एक्शन ले लें जो आपको नहीं लेना चाहिए था। तो 31,000 के आसपास दोबारा से प्रॉफिट अपना चलना शुरू हो चुका है। मैं भी देखिए वेट कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक छोटा सा ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए, और साथ के साथ में कैंडल निकलेगा तो आराम से हम टारगेट वगैरह अचीव कर पाएंगे। अगर ये पहले ही गिरना शुरू किया तो फिर हमें निफ्टी को ध्यान रखना कि ये ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट ना हो और तब तक हमारा लॉस वगैरह नज़र ना आए, तब तक हम अपनी पोजीशन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो जस्ट वेट करते हैं, अभी अपना 24,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, देखते रहेंगे। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट कुछ ज़्यादा तो नहीं चल रहा है, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि निफ्टी में कुछ सेलिंग हुआ है, तो बैंक निफ्टी अब अपने आप को अपसाइड का एक मोमेंटम दिला सकता है। तो देखते हैं मार्केट के अंदर अगर ये कामयाब हो पाता है तो हमारा भी टारगेट वगैरह रीच हो जाएगा। हालांकि प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना कैंडल बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है तो वो भी अच्छी बात है। तो मार्केट के अंदर देखते रहते हैं, जस्ट हमें एक ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा कैंडल चाहिए होगा जो हमारे लिए टारगेट वगैरह अचीव कर देगा। तो वेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में 80,000 के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन सिचुएशन ख़राब होते यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। जिस प्रकार का मार्केट ने सिचुएशन बना रखा है, प्रॉफिट नज़र आता है 80,000 को भी क्रॉस कर देता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी जो सिचुएशन थी वो वैसे की वैसे ही है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, हमें निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट नज़र आया, ये दोबारा से ऊपर जाएगा तो दोबारा से सेलिंग में आ सकता है। प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी अपना हाई वगैरह क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और मार्केट जैसे यहाँ पे होल्ड करेगा, यहाँ पे दूसरे लोग अगर बाय करने का ट्राई करेंगे, मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आता हो यहाँ तक पहुँच जाएगा, तो जो कि मार्केट में हमारा बहुत ही ख़राब सिचुएशन में हमें डाल देगा। क्योंकि ना ही तो हम कॉल के लिए बचेंगे, ना ही हमें पुट का ट्रेड मिल पाएगा फिर, क्योंकि मार्केट में हम लेट हो जाएंगे। तो इसीलिए मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे एग्जिट बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब ये कैंडल निकलेगा, अब यहाँ पे हमारा पहले कॉल में प्रॉफिट कम होगा, फिर अगर हम यहाँ पे पुट का ट्राई करेंगे तो तब तक इतना मोमेंटम आ चुका होगा, फिर दोबारा से मार्केट ने अगर कोई रिट्रेसमेंट कर दिया, साइडवेज हो गया, तो वहाँ पे लॉस होने का डर बना रहेगा, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक ठीक ठाक प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा था तो मैंने अपना बुकिंग कर लिया सिचुएशन को देखते हुए। मार्केट के अंदर हमने पोजीशन क्यों बनाया था, क्योंकि नज़र आ रहा था कि यहाँ पे कुछ सेलर बैठे हैं, यहाँ पे भी मार्केट के अंदर बायर सेलर बैठे हैं, लेकिन सेलर भी बैठे होंगे, तो मार्केट के अंदर इन सेलर को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ पे जो सेलर को टारगेट करने के लिए बाय किया था। बाय किसे किया था, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें चाहिए था कि 270 के आसपास हमें कोई ओपनिंग मिले, मार्केट उसके आसपास आया, हमने मार्केट के अंदर बाय ट्राई किया और उसके बाद ये मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट में निकल गए। अब क्या होने वाला है, अब ये कुछ ऐसा करने वाला है जो कि ज़्यादा ही लंबा चला जाएगा, तो वो हम कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम पहले ही निकल गए। ऐसा क्यों कर पा रहा है मार्केट, क्योंकि पहले में क्या नज़र आया था, निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट नज़र आया था और बैंक निफ्टी ने तब तक रेजिस्टेंस का क्रॉस नहीं किया था, अभी भी वो अपने रेजिस्टेंस के नीचे है। तो जब तक वो सेटअप कामयाब हो रहा है तब तक अंदाज़ा नहीं कि मार्केट में बाइंग में कितना और जा पाएगा, मार्केट सेलिंग वगैरह में भी आ सकता है। इसलिए हमने क्या किया, टारगेट वगैरह बुकिंग किया। पोजीशन इसलिए बनाया था क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वगैरह में कभी भी मार्केट नहीं आ सकता। डायरेक्ट सेलिंग में कहाँ से आ सकता था, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता, उससे क्या होता कि मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के आसपास दूसरे लोग बाय को ढूंढते और मार्केट ऐसे गिर जाता। लेकिन यहाँ पे अच्छा ओपनिंग होने के कारण मार्केट ने एक अपसाइड का मूवमेंट हमें दे दिया, तो वो हमारे लिए ठीक रहा, और लगभग हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी के आसपास ही मार्केट ने सपोर्ट बना के अपसाइड का मूवमेंटम किया, तो एंट्री वगैरह में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, टारगेट इतना बुकिंग नहीं कर पाए जितना हम चाहते थे, लेकिन क्या है कि टारगेट मिल गया और ठीक ठाक मूवमेंटम मिल गया, और सिचुएशन खराब होने से पहले हम समझ गए कि क्या प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो भी हमारे लिए बेटर होता है। पोजीशन हमने कब बनाया था, 9:17 के राउंड पोजीशन बना लिया था, 9:41 के राउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काट दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।